नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी ऐसी डरावनी और भयानक होने वाली है जिसे आप जैसे जैसे सुनते जाएंगे वैसे वैसे आपको और अधिक डर का एहसास होता जाएगा। जीएसएम पब्लिक स्कूल जामनगर का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल था। वहां बहुत ही अमीर घराने के बच्चे पढ़ते थे। उस स्कूल का पूरे जामनगर और आसपास वाले एरिया में बहुत नाम था, इसलिए सुलेसा वहां टीचर की नौकरी करना चाहती थी। सुलेसा साइंस की टीचर थी और वो छठियों से 8वीं क्लास को साइंस पढ़ाया करती थी। वह काफी समय से जीएसएम पब्लिक स्कूल में नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रही थी और फाइनली उसकी नौकरी उस रेपुटेड स्कूल में लग गई थी और वह पूरे मन से अपनी नौकरी किया करती थी। स्कूल में एग्जाम्स का टाइम आ गया था और एक दिन सुलेसा एग्जाम पेपर्स चेक करने के लिए स्कूल के स्टाफ रूम में लेट तक रुकी हुई थी। उसने अपने मम्मी पापा को बताया था कि वह आज स्कूल से लेट आने वाली हैं, मगर चिंता की बात तब हुई जब रात के 11 बज गए और सुलेसा का कुछ अता पता नहीं चला। उसके पापा उसे बार बार कॉल कर रहे थे, मगर वह फोन ही नहीं उठा रही थी। देखते ही देखते 12 बज गए, फिर 3 बज गए और फिर अगले दिन की सुबह होने को आ गई। सुलेसा के मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए उसके पापा तुरंत स्कूल के लिए निकल गए, लेकिन स्कूल के गेट पर ताला लगा था। इसके बाद सुलेसा के पापा सीधे लोकल पुलिस स्टेशन पहुंच गए और अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये सब अभी चल ही रहा था कि सुलेसा के पापा को उसके स्कूल के स्टाफ रूम वाले नंबर से एक कॉल आया। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पुलिस को लेकर फौरन स्कूल के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जब स्टाफ रूम में देखा तो वहां सुलेसा की लाश पड़ी थी। उसके सिर पर गहरी चोट लगी हुई थी और उसके शरीर पर ढेर सारे चोट के निशान थे। पुलिस ने यह सब देखकर तुरंत सुलेसा की बॉडी की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसके शरीर के निशान सीधा इशारा कर रहे थे कि उसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उन्हें उसमें कुछ नहीं मिला। शाम 8 बजे तक सुलेसा पेपर्स चेक करती नजर आ रही थी और उसके बाद अचानक सीसीटीवी फुटेज बंद हो गए थे। यह केस पूरे जामनगर में प्रसिद्ध हो गया था और जीएसएम पब्लिक स्कूल काफी चर्चा में रहने लगा। इसलिए स्कूल की प्रिंसिपल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि उसकी स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है। इसलिए उसने पुलिस विजय को बार बार स्कूल में आने से मना कर दिया। विजय ने केस के बारे में खूब जांच करी, मगर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सुलेसा का मर्डर हुआ कैसे और क्यों। उस स्कूल के सामने एक चाय की दुकान भी थी जहां एक बूढ़ी अम्मा सफाई का काम किया करती थी। एक बार विजय जब वहां पर चाय पी रहा था तो वह बूढ़ी अम्मा अचानक से बोल पड़ी कि उस स्कूल में भूत है और उस भूत ने ही उस टीचर को मारा है। यह सुनकर पहले तो विजय हंसा, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने सोचा कि वह एक बार रात में जाके स्टाफ रूम चेक करके ही क्यों ना आ जाए। इसलिए एक शाम स्कूल बंद होने के बाद विजय गेट से ताला खुलवाकर चुपचाप स्टाफ रूम में पता लगाने के लिए चला गया। स्टाफ रूम में जाते ही उसको कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। अचानक ही स्टाफ रूम का तापमान ठंडा पड़ गया। विजय ने स्टाफ रूम को अंदर से बंद किया और फिर जांच करने लगा। उसने सुलेसा का लॉकर खोला और डॉक्यूमेंट देखने लगा। तभी स्टाफ रूम की सारी लाइट्स चम करने लगी। विजय ने ट्यूब लाइट थोड़ी घुमाई ताकि लाइट चमचम होनी बंद हो जाए और वह बंद भी हो गई। इन सब पर ध्यान ना देता हुआ विजय दोबारा अपना काम करने लगा कि तभी अचानक से रूम में लगी ट्यूब लाइट फट गई और पूरे स्टाफ रूम में अंधेरा छा गया। विजय ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और सभी पेपर्स उठाकर रूम से बाहर जाने लगा, मगर स्टाफ रूम का दरवाजा अब खुल ही नहीं रहा था। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करी, मगर दरवाजा नहीं खुला। तभी विजय को अपने पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वो पलटा और उसका दिल बुरी तरह दहल गया। एक औरत दीवार की तरफ मुंह करके जमीन पर बैठी रो रही थी। विजय की धड़कनें ये देखकर बहुत तेज हो गई थीं, क्योंकि पूरे स्कूल में उसके अलावा कोई था ही नहीं और वो पूरी जान लगाकर दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश में लग गया, मगर अगले ही सेकंड वो बर्फ सा वहीं जम गया। वह धीरे से मुड़ा तो उसने देखा कि वह औरत ठीक उसके पीछे छत से उल्टी लटकी हुई थी। जब उसने ध्यान से उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह औरत कोई और नहीं बल्कि सुलेसा ही थी। उसकी आत्मा उसी स्टाफ रूम में कैद थी।
देखते ही देखते सुलेसा की आत्मा छत से ही फ्लोट करते हुए उस कोने में चली गई जहां वह बैठकर रो रही थी। उसने जैसे ही सुलेसा की आंख में आंख मिलाई, सुलेसा जोर से चिल्लाई और फिर हवा में कहीं गायब हो गई। विजय उस कोने की तरफ गया तो उसने देखा कि स्टाफ रूम की वह दीवार लकड़ी से बनी थी, जबकि बाकी दीवारें सीमेंट से बनी थीं। विजय ने तुरंत वो दीवार तोड़ दी और जो उसने वहां देखा वैसा कुछ उसने आज तक कभी नहीं देखा था। उस दीवार के अंदर इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। उन हड्डियों के ऊपर खून लगा था और पास में ही एक गुड़िया रखी थी जिसके गले पर इंसानी बाल बंधे थे। सबसे चौंका देने वाली बात तो यह थी कि उस गुड़िया के नीचे एक तस्वीर रखी थी। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि सुलेसा की ही थी। और फिर जैसे तैसे करके विजय बाहर निकल गया। जीएसएम पब्लिक